पुलिस मुख्यालय से सामान्य प्रशासन विभाग के माध्यम से केंद्रीय चयन पर्षद सिपाही भर्ती को एक अधियाचना प्राप्त हुई है। सिपाही के 19,838 पदों पर बहाली के लिए विज्ञापन संख्या 1/2025 आज प्रकाशित करने जा रहा है, जिसमें पदों की संख्या 19,838 है। इसमें महिलाओं के लिए क्षैतिज आरक्षण के तहत 6,717 पद सुरक्षित हैं। 18 मार्च 2025 से अभ्यर्थी अपने आवेदन जमा करना प्रारंभ कर सकते हैं ऑनलाइन, और उसकी अंतिम तिथि 18 अप्रैल 2025 के विधानसभा चुनाव से पहले नीतीश सरकार ने युवाओं के लिए नौकरी का पिटारा खोल दिया है। जहां बता दें कि बिहार सरकार ने बड़े पैमाने पर एक फिर से बहाली निकाली जा रही है, और ऐसे में आपको बता दें कि बिहार सरकार की ओर से फिर से बिहार पुलिस में सिपाही के लिए बहाली होने जा रही है, और इसका आधिकारिक रूप से घोषणा भी कर दी गई है। तो ऐसे में आपको बता दें कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की ओर से ये बड़े पैमाने पर जो है नौकरी की जो वैकेंसी है वो निकाली गई है। ऐसे में बता दें कि परीक्षा के आयोजन के लिए परिषद द्वारा व्यापक व्यवस्थाएं की गई थी। परिषद के पदाधिकारी, पुलिस मुख्यालय द्वारा तैनात पुलिस पदाधिकारी, स्थानीय जिला प्रशासन तथा स्थानीय पुलिस के सहयोग से परीक्षा कदाचार मुक्त एवं विधि व्यवस्था समस्या मुक्त वातावरण में संपन्न की गई। परीक्षा के संचालन के लिए पुलिस मुख्यालय द्वारा 316 पुलिस पदाधिकारी की प्रतिनियुक्ति की गई, जिसमें 7 पुलिस अधीक्षक स्तर एवं 20 पुलिस उपाधीक्षक एवं समक्ष स्थल के पदाधिकारी सम्मिलित हुए। पीटी परीक्षा के लिए 10,789 अभ्यर्थियों को लिखित परीक्षा के परिणाम के आधार पर शॉर्ट लिस्टेड किया गया था। इसमें से 86,539 अभ्यर्थी भौतिक रूप से सम्मिलित हुए। उसमें से 53,960 पुरुष और 32,569 महिलाएं और 10 ट्रांसजेंडर अभ्यर्थी शामिल हुए। 3 महीने से अधिक अवधि तक चले इस परीक्षा कार्यक्रम में 72 कार्य दिवसों में परीक्षा आयोजित की गई, जिसमें 43 दिन पुरुष एवं 29 दिन महिला अभ्यर्थियों की परीक्षा ली गई। प्रत्येक दिन अभ्यर्थी की शारीरिक दक्षता, शारीरिक माप और उनके अभिलेख सत्यापन का कार्य संपादित किया गया। पुलिस मुख्यालय से सामान्य प्रशासन विभाग के माध्यम से केंद्रीय चयन पर्षद सिपाही भर्ती को एक अधियाचना प्राप्त हुई है। सिपाही के 19,838 पदों पर बहाली के लिए, तो उसके आलोक में हम लोग विज्ञापन संख्या 1/2025 आज प्रकाशित करने जा रहे हैं, जिसमें पदों की संख्या 19,838 है, जिसमें महिलाओं के लिए क्षैतिज आरक्षण के तहत 6,717 पद सुरक्षित हैं। इसका विज्ञापन आज हम प्रकाशित कर रहे हैं, और ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ करने की तिथि 18 मार्च 2025 से अभ्यर्थी अपने आवेदन जमा करना प्रारंभ कर सकते हैं ऑनलाइन, और उसकी अंतिम तिथि 18 अप्रैल 2025। आपके माध्यम से जो है हम सभी जो हमारे प्रोस्पेक्टिव अभ्यर्थी हैं और उनके अभिभावक हैं, उनको ये सुझाव देते हैं कि विज्ञापन बहुत डिटेल में है, उसमें प्रकाशित सभी आवश्यक निर्देशों का वो भली भांति अध्ययन कर लें, ताकि अभ्यर्थियों को आवेदन भरने में कोई कठिनाई नहीं हो जाए। डिटेल्ड है और सब चीज़ें उसमें दी गई हैं, तो इसलिए उसका अध्ययन जो है वे भली भांति कर ले जाए, क्योंकि ऑनलाइन आवेदन पत्र में अगर गलत या अपूर्ण सूचनाएं वे भरते हैं तो उस पर आवेदन पत्र अस्वीकृत हो सकता है। कि अगर उनकी सूचनाएं गलत हुई, बाद में जब हम सत्यापन करते हैं उस समय जो गलत पाई जाती हैं या इनकम्प्लीट पाई जाती हैं, तो उनके आधार पर जो है वो उनके आवेदन जो है अस्वीकृत हो सकते हैं, और बाद में उनको इससे कठिनाई भी होती है। इसलिए जब भी वो आवेदन भरे, पहले तो निर्देशों को पूरी तरह से पढ़ लें कि कैसे आवेदन भरना है, क्या क्या चीज़ें उसमें रखनी है, क्या क्या चीज़ें हैं, तो इसलिए उनको दिक्कत नहीं होती है। पूरा ठीक से पढ़ लें। और पाठ्यक्रम भी जो है उसका जो रहेगा वो हमने परिषद की वेबसाइट पर अपलोड किया है, उसको भी देख सकते हैं। हालांकि पाठ्यक्रम वही है जो पिछले में था, लेकिन उसको जरूर देखें। और अभ्यर्थियों से ये भी अपेक्षा है कि वे विज्ञापन को सावधानी पूर्वक पढ़ेंगे, पूर्ण रूप में पढ़ेंगे, और विज्ञापन में दिए गए प्रावधानों, नियमों, शर्तों एवं दिशा निर्देशों का सावधानी पूर्वक अध्ययन कर लेंगे। विशेष रूप से जो आरक्षण के प्रावधान हैं, उनसे संबंधित प्रमाण पत्र
जिसमें उनकी वैधता अवधि और निर्गम तिथि आदि उनके बारे में भी जो है हमने डिटेल में लिखा है जो है। और विभिन्न कट ऑफ तिथियाँ, जो कट ऑफ तिथियाँ हैं कि कि उनकी न्यूनतम एज के लिए कौन सी डेट है, अधिकतम उम्र के लिए कौन सी डेट है, किसी प्रमाण पत्र के लिए कौन सी डेट है, और जो है तो वो सब चीज़ें जो है विस्तार से जो है तो उनको ज़रूर पढ़ लें और ये सुनिश्चित कर लें कि जब वो आवेदन फॉर्म भर रहे हैं उनके पास सभी तरह के आवश्यक प्रमाण पत्र उपलब्ध हैं जो है उनके पास। ये फ़ायदा इसका जो है ये होगा कि बाद में उन्हें किसी दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा कि हमने यदि किसी प्रमाण पत्र के लिए एक कट ऑफ डेट दी हुई है कि इस डेट तक का निर्गत या इस अवधि का प्रमाण पत्र चाहिए, उस अवधि का यदि जो है उनके पास नहीं है तो वे आवेदन भर नहीं सकेंगे। और बाद में यदि जो है वो आते हैं कि ये जो है नहीं था, तो वो उस अवधि के बाद का या उससे पहले का या जो भी जो है या जो हमने डेट प्रिस्क्राइब की है उसके बाद का जो है वो लाते हैं तो वो संभवतः मान्य नहीं हो पाएगा जो है वो। तो इसलिए जो है ये ध्यान रखें कि कट ऑफ तिथियां आदि और आरक्षण के प्रावधान, कौन एलिजिबल है और कौन नहीं है आरक्षण के लिए एलिजिबल, और किस तरह के प्रमाण पत्र किस तरह की अवधि के किस स्तर से निर्गत जो है ही मान्य होंगे, तो वो सब जो है वो विस्तार से जो अंकित है उनको डिटेल में पढ़े जाए वो कि चयन प्रक्रिया के विभिन्न चरणों से संबंधित तैयारियां अभी से प्रारंभ कर लें। जो सीरियस कैंडिडेट्स हैं वो अभी से प्रारंभ कर लें, उससे उनको बाद में दिक्कत नहीं होगी। उनकी तैयारी अभी से कर लें। जैसे लिखित में ये पहले जब ये लोग कैंडिडेट एग्जाम फॉर्म भरेंगे तो कितने भरे गए हैं उसके आधार पर हम जो है निर्णय ले पाएंगे कि कब तक जो है हम करा पाएंगे और कब कराएंगे जो है वो। लेकिन हम इसमें फिर से जो है मैं यही कहूँगा कि हम उतना ही समय लेंगे जितना हमको सब तैयारियों आदि के लिए आवश्यक पड़ता है उसमें लेंगे। और लेकिन अभी इसके लिए भी हम जो है समय सीमा या उसके जो है समय सारणी निर्धारित करके बताना संभव नहीं है, क्योंकि कैंडिडेट कितने होंगे उसके आधार पर हम जो है कितने सेंटर की आवश्यकता होगी, कितने दिन की आवश्यकता होगी, वो जो है तब निर्णय ले पाएंगे। सर, बड़ी संख्या में देखिए जब आवेदन भरने की जो स्टार्ट होगा तो हमारे जो है हेल्पलाइन उसके लिए जो है रहती है, वो उनको जो है मदद उपलब्ध कराती है। हाँ, वो रहेगी। जब उनके जो है भरने की तिथि प्रारंभ होगी तो हेल्पलाइन पर जो है उनको उपलब्ध उससे आवेदन भरने से संबंधित जो इशू आए या उनकी क्वेरीज आए उनके निराकरण के लिए वो हेल्पलाइन हमारी जो है उपलब्ध रहेगी। परीक्षा की प्रक्रियाएं वही होंगी सब तो परीक्षा जो है ये सिपाही के जो चयन की प्रक्रिया है उसके एक तरह से आप कह लें कि 2 मेन चरण है। लिखित परीक्षा, लिखित परीक्षा में से जितनी वैकेंसी होती है उसके 5 गुना आरक्षण कोटिवार 5 गुना को हम शारीरिक दक्षता परीक्षा पैट के लिए चयन करते हैं। तो वो पैट में उनके परफॉर्मेंस के बेसिस पर फिर मेरिट लिस्ट उनकी पैट के मार्क्स के आधार पर बनती है। तो अभी भी वही रहेंगे। फिर उस समय जो है हम उनके जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी करते हैं। तो एक तरह से आप उसको तीसरा चरण बोल सकते हैं, जो लिखित परीक्षा में पास होने के बाद शारीरिक दक्षता परीक्षा में पास हुए उनके हम डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी कर लेते हैं। हाँ, वो उसी दिन कर लें। राज्य सरकार की नीति है वही है। हम बदलाव करने के लिए हम वैसे भी सकते नहीं जाए अभी। हाँ, वो तो अब जो है पुरानी वाली ही जो स्केल है वही जो है लागू है, तो वही है। लिखित परीक्षा होगी और फिर उसके बाद जो है हाँ, जब कैंडिडेट फॉर्म भर लेंगे और हम आकलन कर लेंगे कि कितने कैंडिडेट्स हमारे पास परीक्षा की डेट हों या शारीरिक परीक्षा की डेट आदि हों, उनमें किसी भी तरह का परिवर्तन उनके अनुरोध आदि पर मान्य नहीं होगा। किसी भी कारण से वो मान्य नहीं होगा, वो अस्वीकृत ही होगा। इसलिए अपने आप को वो पूरी अवधि के दौरान उपलब्ध रखने की व्यवस्था कर लें कि ऐसी कोई स्थिति उनके साथ नहीं होगी कि जो डेट उनके लिए प्रिस्क्राइब की जाए उस डेट पर वो उपलब्ध ना हो पाएँ और उसके से जो है उनका जो एक प्रेशियस चांस था वो छूट जाएगा। तो मेरी तरफ से जो है यही था कि जो नया विज्ञापन हम आज प्रकाशित कर रहे हैं आज हमारी वेबसाइट पर आ जाएगा, लेकिन आवेदन भरने की तिथि 18 मार्च 2025 से रहेगी। पैट परीक्षा में सफल हुए हैं अभ्यर्थी और उनके अभिभावक हैं, उनको एक तरह से मैं आगाह करना चाहता हूं कि
वे किसी भी दलाल प्रकृति के व्यक्ति के झांसे में ना आए कि उनके अभ्यर्थी के अंतिम चयन में वे किसी प्रकार का सहयोग कर सकते हैं। ये उनके द्वारा जो है अवैध धन उगाही का एक माध्यम हो सकता है। वे उसके झांसे में बिल्कुल नहीं आए। अगर उसके जो है बात पर विश्वास कर लेते हैं या कोई जाते हैं तो ऐसे जो भोले भाले अभ्यर्थी हैं या उनके अभिभावक इसमें फंस सकते हैं और अपनी मेहनत की कमाई से जो है वो हाथ धो सकते हैं। और साथ में जो है ये भी हो सकता है कि वे कानूनी कार्रवाई के भी भागी हो जाएगा। जैसे हम लोगों ने लिखित परीक्षा और फिर उसके बाद शारीरिक दक्षता परीक्षा कदाचार मुक्त वातावरण में संपन्न की है, उसी तरह से शेष कार्रवाई जो हमारी बच गई है अब उसे भी हम उसी प्रकार से जो है शुचितापूर्ण वातावरण में संपन्न कराएंगे। और इसका जो है न सिर्फ आश्वासन बल्कि हम गारंटी भी देते हैं। इसलिए जो अभ्यर्थी हैं और उनके अभिभावक हैं किसी भी प्रकार के झांसे में बिल्कुल किसी के भी नहीं आए जाए। ये हमारा जो है उनको सुझाव भी होगा और उनसे अनुरोध भी होगा जो है वो। और जो सिलेक्शन फाइनली जब सेलेक्ट होंगे तो उनके सिलेक्शन का आधार प्योरली उन्होंने जो पैक्ट में उनका प्रदर्शन रहा जिसके आधार पर उनको जो अंक मिलेंगे वही रहेगा, यानी कि मेधा ही उसका आधार रहेगी और कोई दूसरा उसका आधार नहीं होगा। जो है ये जो है सभी ध्यान रखें। और इसी तरह से यदि कोई व्यक्ति किसी अभ्यर्थियों से इस प्रकार से संपर्क करता है, इस तरह की जैसे मैंने बात की दलाल है, या फिर अथवा ये कह के कि परिषद के प्रतिनिधि के रूप में संपर्क करने का प्रयास करता है, तो ऐसे तत्वों की सूचना वो जो है स्थानीय थाना को भी दें, साइबर थाना को दें और आर्थिक अपराध इकाई वगैरह को भी दें जो है वो, जहाँ से उनके विरुद्ध अच्छी कार्रवाई की जाएगी। तो फाइनली मैं ये कहूँगा कि हमारी जो केंद्रीय चयन पर्षद सिपाही भर्ती है ये कदाचार मुक्त, शुचितापूर्ण और भ्रष्टाचार मुक्त वातावरण में चयन प्रक्रिया संपन्न कराने के लिए कटिबद्ध है। ये हमारा था जो है मॉडल ओवरव्यू जो हमने आपकी परीक्षा अभी से सबसे ज़्यादा रहे या क्या जाए ये कहना। देखिए जो है सामान्यतः आप यूँ समझें कि जैसे जैसे जो आए तो जहाँ जहाँ से रहे उसी प्रोपोर्शनेट में आप समझें कि वैसे होंगे, लेकिन हमने अभी इस पर जो है कोई स्टडी नहीं की है। और तो मैं जो इन्होंने जैसे कहा कि संक्षेप में जो है बस 2-3 बातें बता दें, ठीक है, कि करीब 92 दिन हमारी जो है ये कार्यवाही चली, जिसमें 43 दिन पुरुष और 29 दिन महिला अभ्यर्थियों के जो है हमने टेस्ट लिए थे। 1,07,079 अभ्यर्थियों को आमंत्रित किया था, शॉर्टलिस्ट हुए थे वो। तो उसमें से 86,539 अभ्यर्थी आए, जिसमें 53,960 पुरुष थे, 32,569 महिलाएं और 10 ट्रांसजेंडर अभ्यर्थी थे। पर रूप धारण आदि के प्रयासों के लिए जो है 462 व्यक्तियों की हमने पहचान की, जिसमें 370 हमारे कैंडिडेट्स थे। इनमें के विरुद्ध 37 कांड हमने दर्ज किए हैं और 84 अभ्यर्थियों को उसी समय जो है जो वहाँ पर आए थे वहाँ से जेल भेजा दिया जाए। ये केस गर्दनीबाग थाना में जो है दर्ज किया गया। ये संक्षेप में जो है हमारा मैंने बताया था कि उनके विरुद्ध अभी कार्ड, क्योंकि ये तो वो व्यक्ति थे जो हमारे, ये तो अभी केस के एक्चुअल स्टेटस का मुझे वो नहीं है। ये हमने 84 वो बताए जो हमारे यहाँ आए थे, तो हमने उनको जो है गिरफ्तार कर जो है जेल भेजा गया है हमारे यहाँ। बाकी रहा है और जो है थाना उनके विरुद्ध कार्रवाई करेगा है। मैंने बताया ना कि ये हमने जो है इनको अब पहचाना, क्योंकि जो है जब अभ्यर्थी जो है परीक्षा देने के लिए जब जा रहा है जो है रिटन एग्जामिनेशन के लिए, उस समय उसके पास एक एडमिट कार्ड है, बस एडमिट कार्ड है और अपना पहचान कार्ड। वहाँ पर हमने जो है उनके बायोमेट्रिक डेटा कलेक्ट किए और जो है उनके फोटोग्राफ वीडियोग्राफ वगैरह लिए। इसलिए जब हमारे जो है जब उनको जो है उनमें से जो सिलेक्ट हुए वो जब हमारे यहाँ पैट परीक्षा देने के लिए आए तो उन डेटा और हमने अब जो डेटा लिया उससे पहचाना कि ये हमारे जो है सही कैंडिडेट नहीं। ये एक तरह से आप कहिए ये हमारे सिस्टम की टेक्निक का जो है ये अंग था जो है कि हम उनको यहाँ पर पकड़ सकते हैं। सेकंड स्टेज हाँ हाँ ये इलेक्ट्रॉनिक तंत्र और आईटी बेस्ड जो हमने सिस्टम बनाया ये उसकी ही स्ट्रेंथ थी कि हमने उनको अब पकड़ लिया गया। ये एक तरह से आप कह लें कि ये हमारा ही उसका व्यवस्था का ही एक पार्ट था जो पकड़े गए सर और जो नहीं जो आइडेंटिफाई हुए हैं उनके विरुद्ध जो है हम केस तो उनके दर्ज हो ही गए हैं जो है, तो केस हो गए हैं तो उनके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई तो चली रही है। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन उन पर जो है क्या लेना है ये बोर्ड की बैठक में हम लोग निर्णय लेंगे कि उनके विरुद्ध हम क्या करें। इस परीक्षा में
जो ये 1/23 थी उसके कैंडिडेटर से तो जो है उनको जो है निष्कासित किया ही जाएगा। भविष्य के लिए क्या होना है वो जो है हम हमारे अपने प्रावधानों के आधार पर जो है उस पर निर्णय लेंगे, लेकिन इसमें जो है वो उनका कैंडिडेचर कैंसिल होगा। इसका जो आपने कहा ये आप बहुत ही व्यवहारिक नहीं है इसको स्टिक करना। हम अभी इसीलिए मैंने कहा कि हम अभी टाइम फ्रेम आपको देने के लिए है, लेकिन इसको हम जल्द से जल्द पूरा करने का प्रयास करेंगे, लेकिन किस समय यह होगा वो अभी बताना संभव है। उसको अभी हम जो है हमारा जो है कल ही हमने संपन्न किया है, अब इसको हम शुरू कर रहे हैं। थोड़ा समय लगेगा, इसमें जितना समय लगेगा उतना ही हम लेंगे जो कि नितांत आवश्यक हो जाए। वो जल्द से जल्द हम इसका प्रकाशन करने का प्रयास करेंगे, लेकिन अभी आज की डेट में जो है उसके बारे में कोई निश्चित तिथि बताना अभी संभव नहीं। बहुत बड़ा हो गया है सर, थोड़ा सा शॉर्ट में कर दीजिए कि कितने लोग अभ्यर्थी इसमें थे, कितने पकड़े गए और उनको क्या सजा दी गई, शॉर्ट में। गिरफ्तार हुआ वो किस जिला से? सबसे ज्यादा किस जिला के अभ्यर्थी थे जो गिरफ्तार हुए सर? सबसे ज्यादा किस जिला के थे? लिखित परीक्षा का शेड्यूल निकालें तब लिखित परीक्षा की तैयारी प्रारंभ करें। अभी से अगर सीरियस है और सीरियस जो है वो जो है सीरियस कैंडिडेट हैं तो उन्हें अभी से पाठ्यक्रम दिया है, उसके हिसाब से उन्हें तैयारी प्रारंभ कर देनी चाहिए। उसी तरह से जो फिजिकल है पैट की जो परीक्षा है उसके भी स्टैंडर्ड्स प्रिस्क्राइब हैं, जो है वो इसमें बिल्कुल लिखे हुए हैं विज्ञापन में, तो उनको भी जो है वो उसके बारे में अपनी तैयारियां अभी से उन्हें प्रारंभ कर देनी चाहिए। ऐसा नहीं कि वो पहले लिखित परीक्षा का इंतजार करें और फिर लिखित परीक्षा के परिणाम का इंतजार, उसमें समय बीत जाता है और उनकी परफॉर्मेंस अफेक्ट होती है। तो मेरा सुझाव ये होगा कि ऐसे जो सीरियस कैंडिडेट है, बिल्कुल सीरियस कैंडिडेट हैं, तो वो अभी से सब चीज़ों की तैयारियां अपनी प्रारंभ कर लें। किस टाइम टेबल से करें ये उनका अपना निर्णय होगा, लेकिन सुझाव हमारा ये होगा कि अभी से उसकी तैयारियां अभी प्रारंभ कर लें। और जैसा हम पहले भी कहते आ रहे हैं कि